वही चिंतन करते हैं, वही मनन करते हैं, वही सब कुछ दिमाग के भीतर में रखते हैं, तो मन उसी में घूमता फिरता रहता है, उसी में ही चलता रहता है। तो एक कोशिश करें आज से लेकर के, अच्छी कोशिश है, अच्छे दिन चल रहे हैं जिंदगी के, लॉकडाउन है ना, अच्छे दिन है, आराम के दिन है। ऐसा आराम तुम्हें जिंदगी में भगवान ने कभी दिया नहीं होगा कि स्वस्थ होकर के तुम आराम करो। बीमार होकर आराम कई बार किया होगा, हो सकता है कभी करना पड़ जाए, लेकिन स्वस्थ रहकर तुम घर के भीतर रहो और केवल ज्ञान, थोड़ी देर काम, फिर ज्ञान, फिर थोड़ी देर कार्य, फिर ज्ञान, अल्टीमेटली ज्ञान पर अपने को लेके आओ। स्वचिंतन। तो पर स्थिति में भी अपने मन को कभी अटकाओ नहीं। और जो व्यक्ति दूसरे की बात करता है वो कभी भी जिंदगी में खुश नहीं हो सकता है, और दूसरे का चिंतन करता है अपने मन में, किसी की परिस्थिति, किसी का घर, किसी के हालात, मन में बैठ करके उसके लिए एक कर्म बना रहा है, उसके लिए सोच रहा है। अब बहू है, नहीं चल रही है, अपने हिसाब से चल रही है, मन उसको देख करके अपने कर्म बना रहा है। उससे मैं कैसे बचूं उसके वार से, ये तो जरूरी है, लेकिन अपने मन को क्यों चलाऊं, क्यों चलाऊं? क्योंकि कबीरा, मन तो एक है, ये गोपियों ने कहा था, कबीरा ने कहा, गोपियों ने कहा, उधो मन तो एक है, मन न भये 10-20, एक तो जो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईस। क्योंकि उद्धव जब भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से एक दिन प्रश्न करते हैं कि जमुना के तट पर आप जब भी बैठते हो तो मैं देखता हूँ कि आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो जमुना के तट को देख करके आंसू बहते हैं क्या? किसकी याद आती है? उद्धव को पता था, फिर भी जैसे कहते हैं ना कि पत्थर मारने से पूरी बात सामने आती है। उद्धव भगवान का योग्य शिष्य भी रहा और योग्य सखा भी रहा। उद्धव गीता भी एक बनी हुई है, जिसमें भगवान ने, उद्धव गीता भी बनी है, पॉपुलर बेशक महाभारत की अर्जुन गीता है, लेकिन भगवान की गीता में एक उद्धव गीता भी आती है। उस गीता में एक संवाद आता है कि उद्धव भगवान से प्रश्न करते हैं कि जमुना के नीर के पास में बैठकर आप ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी के भाव में विलीन। भगवान ने कहा कि उद्धव ये तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम हो पंडित, होंगे पंडित, शास्त्रवेत्ता, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले, और मैं हूं प्रेमी, मेरा हृदय प्रेम है, मेरा जीवन प्रेम है, मेरा धन प्रेम है। वो प्रेम मेरे से बिछड़ा हुआ है, गोपियां मुझसे दूर हैं, तो कभी कभी राधा की भी याद आ जाती है। और राधिके उधर शाम के टाइम पर पलाश के फूल उसको बहुत पसंद थे, वो दोनों में भर करके वहां से भेजती है, तो मैं यहाँ से पलाश के फूलों को उठा लेता हूँ। उसको पता है कि मैंने उठा लिए और मुझे पता है कि उसने वहां से रख दिए। ऐसा ही आंतरिक प्रेम था। तो उद्धव को भगवान के ऊपर हंसी आ गई, बोला तुम तो पूरे जगत के स्वामी हो, ऐसा मैंने सुना है, आप खुद भी कहते हो, सुदर्शन चक्र भी आपका यही बताता है, तो आप कहाँ इनके प्रेमियों के चक्कर में पड़ गए, और वो भी देहातिन, गंवारिन, ऐसे लोगों के पीछे में कैसे फंस गए? भगवान ने कहा कुछ भी कहना, लेकिन ये शब्द मत कहना, मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसे अपना धन दे देता हूँ। वो गरीब कैसे हुआ? कैसे गरीब हुआ? वो तो गरीब हो ही नहीं सकता है। पर उद्धव ने एक दिन भगवान के आगे अपनी बात रखी, भगवान मैं चाहता हूं कि मैं जाकर के आपकी गोपियों को ज्ञान सुना करके। भगवान ने 1 मिनट के लिए सोचा, बोला गोपियां और ज्ञान, गोपियां और ज्ञान, वो तुम्हारा ज्ञान क्यों सुनेंगी? वो तो खुद परम भक्ति से मिलकर के एक हो चुकी हैं, उनकी भक्ति अद्वैत की भक्ति है, राधात्मिकता भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं सुनेंगी, उनको ज्ञान नहीं चाहिए। बोला भगवान कम से कम मैं उनको समझा तो आऊं कि तुम एक शरीर में नहीं हो, जुदाई होती ही नहीं है, परमात्मा योग है, और योग की वजह से संयम है, हमेशा ही संगम रहता है, हमेशा ही संयमित रहता है हृदय, इंद्रियां भी संयमित रहती है योग में। तो उनको योग विद्या, ज्ञान विद्या, सांख्य विद्या मैं जाकर के सुना के, भजन भी चलता है, सत्संग में कभी सुना होगा,
बहुत दिनों से, क्योंकि दादाजी का भजन है तो जल्दी कोई गा भी नहीं पाता है। गीता भगवान का भजन बहुत कम लोग इसको गा पाते हैं कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। ये पूरा भजन इसी टॉपिक के ऊपर बना है। जब उद्धव आखिरकार अपनी बहस से नीचे नहीं उतरते तो भगवान के मुख से निकलता है कि ठीक है तुम जाओ, और राधा को जाकर के ज्ञान सुनाते हो। अगर राधा ने तुम्हारी शिष्य बन गई तो मैं समझूंगा कि सारी गोपियां तुम्हारी शिष्य, सारा ब्रज ये तुम्हारा बन गया। तो उद्धव ने अपने ज्ञान की पोथियां उठाई। और तुमने देखा ज्ञान की पोथियां हो चाहे आपकी बही खाते की पोथियां हो, आप इसको लाल कपड़े से ढक करके रखते हो। रीजन क्या? रीजन क्या? एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सफेद कपड़ा घर में पहनते, सफेद कपड़ा डाल देते हैं, लेकिन जब गरुड़ पुराण दिखाते हैं तो लाल कपड़ा डाल देते हैं। यानी जीवन का रंग लाल है, जिंदगी का रंग लाल है, इसीलिए वैलेंटाइन डे होता है। हृदय में खून है, खून के सिवा कुछ नहीं, हड्डी नहीं है। अगर आप कभी दिल का ऑपरेशन कराएं तो डॉक्टर से पूछेगा कि हार्ट में कहीं हड्डी है, बोलेगा वो केवल एक मांस का खून से भरा एक थैला है जो पूरे शरीर को ब्लड की फिल्टर करके ब्लड को आगे सप्लाई करता है, आगे की ओर सप्लाई करता है, ब्रेन को भी, लंग्स को भी, पूरे बॉडी को वो सप्लाई करता है। तो इसीलिए लाल पोथियों में, लाल कपड़े में ओढ़ करके पोथियां लेकर उद्धव चला। पर जैसे ही ब्रज भूमि पर पहुंचा तो सर्दी के दिनों में भी उसको पसीना आने लगा। ऐसे लगा जैसे गरम गरम हवाएं चल रही है चारों तरफ से। तो उसने किसी से पूछा, बोला ये यहाँ की हवा इतनी गर्म क्यों? मैं तो अभी अभी मथुरा से होकर के आया हूँ। क्योंकि मथुरा और ब्रज के बीच में अगर आप कभी जाएंगे ब्रज धाम में, वृंदावन में, तो वृंदावन के अंदर ही ब्रज भी आता है, गोकुल भी उसी के अंदर आता है। ये गांव है वृंदावन। इन गांवों के ऊपर सबसे बड़ा वृंदावन का एक इसलिए कहा गया कि वृंदावन राधिके देवी का निवास स्थान था, वो वहीं पर ही रहती थी। वृंदा रानी तुलसी का भी प्रतीक है, वृंदा तुलसी को भी कहते हैं। वृंदावन, वहाँ तुलसी के पेड़ ही पेड़ हैं, हर जगह तुलसी 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 तुलसी। पांचों किस्म की तुलसी तुम्हें मिल जाएगी, श्यामा तुलसी, जामुनी तुलसी, सब वहां पर तुम्हें देखने को भी मिल जाएंगी। लेकिन जिस वक्त में उद्धव कहते हैं कि मैं जाऊं, और जब उसको वहां पे गर्म हवा मिलती है तो उससे पूछता है यात्रियों से, पथिक गण जो है, जो पथ पर जा रहे हैं, रास्ते पर जा रहे हैं, उनसे पूछता है इतनी गर्म हवा क्यों आ रही है यहाँ पर? मथुरा और उसके बीच में तो केवल 10 किलोमीटर का रास्ता है, ओनली 10 किलोमीटर, 8 to 10 किलोमीटर ओनली। मतलब इतनी कम दूरी पर ही रास्ता इतना गर्म क्यों है? पाँव जल रहे हैं, मुंह जल रहा है। बोला यहाँ पर गोपियों की आहें गरम गरम उसके मुंह से निकलती हैं, इस वजह से ये वायु भी यहाँ की बड़ी गर्म है। अब उधर को और हंसी आ गई। बोला उनके अंदर से इतनी आहें निकलती है कि हवा को गर्म कर देती, ये भी कोई बात है? उधर चला, भगवान को कह के चला था, भगवान अपना कोई एक पत्र दे दो, मैं लिख करके ले जाऊं, लेकर के लेके जाऊं अपने साथ में, और मैं वो गोपियों को पढ़ के सुनाऊंगा। और उस पत्र के अंदर में तुम ज्ञान लिखना, ताकि गोपियों की विरह कम हो। उनकी विरह कम होगी तो कम से कम आप भी, क्या होगा कि जब आप विरह को कम कर लेंगे तो क्या होगा कि आपके भीतर भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, और आप भी अपना आराम से, हम भी अपना आराम से आपसे बात करेंगे। नहीं तो आपको देख करके भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। तो आखिरकार जब भगवान के लिए कहते हैं कि जब ये उद्धव चलते हैं वहां पर पूरी तरीके से जाकर के ज्ञान का पूरा देते हैं वहां पर पैगाम, तो जब ज्ञान का पैगाम देने के लिए वहां पर जाते हैं तो पहले पहले तो गोपियों को जब बताया, पहले से ही पता लगा कि एक संदेश वाहक आया है कृष्ण का, कन्हैया का पत्र लेके। तब श्री कृष्ण नहीं बोलते, गोपियां केवल कान्हा बोलती, कन्हैया बोलती। अब कन्हैया का पत्र लेकर के एक प्रदूषक आया है, एक एम्बेसडर आया है जो कन्हैया का पत्र लेकर के आया है। तो कन्हैया का पत्र लेकर के आया है तो सब गोपियां एक जगह पर इकट्ठी हो गई, बिल्कुल बावरी। जो खाना खा रही थी खाना छोड़ के आ गई, जो खाना पका रही थी वो खाना पकाना छोड़ करके आ गई। सब कुछ उसने सामने से सब गोपियां छोड़ के
जब एक जत्थे का जत्था आ गया सामने, तो उधर समझ में नहीं आया कि इतनी स्त्रियों को मैं सामना कैसे करूं। सारी स्त्रियों ने आकर के उसको घेर लिया, इतनी गोपियों ने आकर के उनको घेर लिया। गोपियों को स्त्री नहीं कहते, वो अलग है, स्त्री से भी अलग शब्द है। वो गोप थे तो भी गोपी बन गए, ग्वाले थे तो भी गोपी के नाम से कहे गए, गोप ग्वाले। गोप माने जो गोपनीय तत्व को पाने के लिए आगे बढ़े, जिन्होंने भगवान को शरीर करके नहीं जाना। भगवान के गोपनीय तत्व और संसार में गोपनीय क्या है आपको पता है? बाकी सब ओपन है, एक ही चीज ओपन नहीं है, वो है प्रेम। प्रेम ढका हुआ है, और भगवान के अंदर वो प्रेम का मक्खन था जो गोपियों ने चखा और गोपियों ने उसको बांटा। गोपियों ने उसे बांटा भी, चखा भी। तो जिस वक्त उद्धव वहां पर जाते हैं तो गोपियों को देखते हैं कि गोपियां तो विरह में रो रही हैं, मतवाली हैं, लेकिन दूत को देखकर, संदेशवाहक को देखकर, मैसेंजर को देख करके उनको इतनी खुशी हुई कि कन्हैया ने किसी को भेजा। बोला तुम लोग के लिए मैं पत्र लेकर के आया। उद्धव ने कहा, बोला दूर रह करके हमसे बात करो, क्योंकि वो तो शादी भी नहीं की, उसको पता ही नहीं है स्त्री के साथ में कैसे बात करे। बोलता दूर रह के बात करो। लेकिन वो ऐसी कि बिल्कुल एकदम उसके इतने नजदीक आ गई कि उसको समझ में नहीं आया कि मैं बात किससे क्या करूं। तब उद्धव कहते हैं कि मैं भगवान का पत्र लेकर आया हूँ। और जैसे ही उसने पत्र निकाला अपनी गठरी में से, सब गोपियों ने मिल करके उसको यूं पकड़ा, किसी ने यूं पढ़ा, किसी ने यूं पढ़ा, मेरे को चाहिए, मुझे तो मैं पढ़ूं, मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, भगवान मेरे को याद करते। कोई उद्धव को धकेल रहा है, कोई उद्धव को पीछे से धकेल रहा है। उद्धव तो उन सबकी बातें सुन करके हैरान हो गया। वहां का वातावरण उसे कभी पता ही नहीं था, लेकिन इतना प्रेम भी उसने कभी जीवन में देखा तो नहीं था, पहले कभी जीवन में नहीं देखा था। घर में तो पूरा समाज था, पर उसने किसी का इतना प्रेम भी नहीं देखा। प्रेम तो उसको प्रभावित कर गया, लेकिन भीतर में सोचता है ये गोपियां रहती कैसी, बिल्कुल अनपढ़, अनजान, अबूझ, देहाती, गंवार नहीं। तो भगवान से भी एक दिन जब उसने पूछा था कि ये जो मक्खन बनाती थी तुम नहीं खा पाते थे, उसका कारण क्या? बोला गोपियां जो थी वो मेरे को नचाती थी, नचा नचा करके कभी इधर घुमाती थी, कभी इधर घुमाती थी, तब हमको मक्खन के। तो उद्धव कहते हैं कि अहिर की बालिकाएं, अहिर माने दूध वाले, उनको यूपी साइड में यादव जिनको बोलते हैं, दूध वाले की। बोला अहिर की छोरियों ने उसको छछिया पर, मक्खन पर नाच नचाए। इतनी हांडी मक्खन के ऊपर वो उनको नाच नचाती थी। पहले ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाओ, और कन्हैया भी उनके हिसाब से नाचता रहता, उन्हीं के अनुसार ही चलता रहता। तो जिस वक्त उन्होंने पत्र को पकड़ा, तो पत्र तो किसी को मिला नहीं, चाहे राधिके हो चाहे गोपियां, सबने मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, ये करके पत्र तो हो गया बिल्कुल चिंदी चिंदी उड़ गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। उधर इधर उधर देखने लगे, उसको इस माहौल का अंदेशा नहीं था। ये नहीं पता था उसको कि ऐसा, इस प्रकार का इनका विरह है, इस प्रकार का इनके भीतर में ये सब चीजें हैं। वो ये जानता था कि प्रेम है, इनके भीतर अज्ञान है, ये प्रभु को अपना करके नहीं मानती हैं, प्रभु को सर्वत्र नहीं जानती हैं, तभी उससे मिलने के लिए उत्कंठा, उसका वियोग, उसकी विरह में ये बिल्कुल पीड़ित होती चली जाए। आखिर उद्धव ने राधा से बात करी, बोला कि मैं पहले आपको ज्ञान सुनाना चाहती हूँ। तब राधा ने कहा मैं अकेली का हूँ, इन गोपियों के बिना तो मैं हूं ही नहीं, और मैं खुद कृष्ण हूँ, ये मेरी राधाएं। अब उद्धव का दिमाग और चक्कर खा गया, ज्ञान चक्कर, पहले ही चक्कर खा रहा था। राधा ने उससे पूछा कि क्या लेकर क्या हो, ये जो तुम्हारे इसमें है लाल कपड़े में क्या है? बोला ये वेदांत है, उपनिषद है, पोथियां पुस्तकें जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुमको समझाऊंगा, तुम्हें ब्रह्म बताऊंगा, स्थूल जगत बताऊंगा, सूक्ष्म जगत बताऊंगा, मन बताऊंगा, द्वैत बताऊंगा, परमात्मा बताऊंगा, उसकी स्थिति बताऊं। बोला हमें कुछ सुनना ही नहीं है। बोला बिना ज्ञान के तुम कैसे जीवन को जियोगे? बोला हमारे जीवन में प्रेम आ गया, और हम प्रेम में इतने भरपूर हैं, इतने भरपूर, हमको ज्ञान के ज्ञ की भी जरूरत नहीं। हमारा भगवान हर जगह पर है, हम कृष्ण को ही हर जगह देखते हैं, हम किसी भी सखी को दूसरा नहीं देखते। हर सखी कन्हैया है, मेरे साथ कन्हैया, मेरे में कन्हैया, मेरे बाहर कन्हैया, मेरे भीतर कन्हैया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि राधा को बिठाकर ज्ञान सुनाए, तो राधा ने उसको इतना ही बोला, बोला उद्धव एक काम करो,
कि हम लोग सब तुम्हारा सुनेंगे, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा क्या पूर्णमासी का दिन है। तो जो पूर्णमासी का दिन है हमारे यहाँ बहुत शुभ दिन होता है। इस दिन पर हमारे यहाँ महारास होती है। बोला महारास क्या होती है? रास तो मैंने सुनी थी, तो भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे, गोपियां चारों तरफ चक्कर लगाती थी, नृत्य करती रहती थी। रास तो मैंने सुनी है, महारास क्या होती है? बोला तुम्हें मैं कह रही हूँ ना कि आज महारास है, आज बड़ी वाली पूर्णमासी है। आज तुम हमारे पास तो रात्रि में इतने बजे यहाँ पर जब रात्रि की बेला में उधर वहां पहुंचते हैं तो देखा कि कितनी सुंदर गोपियां सुंदरता से बिल्कुल सज धज कर तैयार खड़ी हैं। राधा रानी बीच में खड़ी है और भजन करते 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 वो सखियन से पूछ रही है कि राधे कहाँ खो गई? इधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, इधर राधा बनी मोहन विरहन की जुदाई में। उधर मोहन राधे राधे रटते रटते मोहन से राधे राधे ही हो गए। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे कृष्ण, क्यों बोलते राधे कृष्ण? राह दे कृष्ण, हे कृष्ण तू ही राह देगा। भक्ति ही राह देती है। ज्ञान तो रोड़े अटकाता है, बुद्धि तो रोड़े अटकाती है, कर्म कांड तो और भी बड़े रोड़े अटकाता है। बहुत सारे कर्म कांड मन को उलझाए रहते हैं। हम ये नहीं कर पाए, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। कर्म कांड मनुष्य को बहुत उलझाते हैं। आखिरकार जिस वक्त में खुद कृष्ण उनसे कहते, खुद वहां पर राधा कहती है कि मेरा नृत्य आकर के देखना शाम के टाइम पर। बोला मैं इतनी स्त्रियों के बीच में अकेला पुरुष, मैं नृत्य कैसे देखूं? बोला तुम पुरुष हो कहाँ, तुम रात में आना, तुम्हें सब पता लगेगा। तो जिस वक्त वो रात को जाता है तो राधिका ने तो उसको भी सबके बीच में जब घसीट लिया तो उधर इधर उधर बेचैन सा देख रहा है। पर अचानक क्या देखता है कि राधे के साथ में कृष्ण आ गए। तो जब राधे के साथ में कृष्ण को खड़ा देखा तो एकदम उसके पाँव के नीचे की जमीन निकल गई। बोला अभी अभी तो मैं कल उसको मथुरा में छोड़ के आया हूँ, ये यहाँ कैसे आ गया? है तो ये छलिया, कोई भी छल कर सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है, पर इतना छल मुझसे ही करेगा कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरी उपस्थिति में वहां छोड़ करके यहाँ कैसे आ जाएगा? तो उसने आंखें थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके मली कि भाई सच है कि झूठ है, सच है कि झूठ है। महाराज चल रही है, सब जैसे गोपियां एकदम झूम रही हैं, गा रही हैं, भजन पे भजन, भजन पे भजन। उनका संगीत बिल्कुल छिड़ा हुआ है, तान छिड़ी हुई है, रुकने का कहीं नाम नहीं। मध्य रात्रि की बेला होगी, आधी रात होगी, गोपियां अपने घर बार छोड़ करके, और गोप दूसरी तरफ वैसे ही नृत्य कर रहे हैं। उनका अपना जलवा है, इनका अपना जलवा है। तो गोपियों का नृत्य भी देख रहा है राधा के सामने। जब कृष्ण को देखा तो उसको हैरानी होगी। फिर जब तक अपना होश संभालता है तब तक क्या देख रहा है कि प्रत्येक गोपी के साथ में अलग अलग कृष्ण है। मतलब एक ही कृष्ण जो इस लिबास में राधा के साथ है, वो इतनी गोपियों के साथ में कैसे हो सकता है? और कृष्ण तो एक था जिसको मैं द्वारका में छोड़ के आया, द्वारकाधीश। ये यहाँ इतने कृष्ण कैसे हो गए, कहाँ से आ गए? मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से जमीन पर बैठ गया। तब राधिका ने महाराज को बंद कराया और उदो को उठाया। बोला उदो उठो, क्या हो गया तुम्हें? बोला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रेम की क्या ऐसी भी गाथा हो सकती है, क्या ऐसा भी जीवन हो सकता है, प्रेम का क्या ऐसा भी लाइफ के भीतर में अनुभव हो सकता है कि तुम्हारे साथ में मैंने कृष्ण को देखा? बोला मेरे साथ में कहा, इन सब गोपियों के साथ में कृष्ण नहीं था? बोला वो भी मैंने देखा। तो जब कृष्ण एक है तो ये इतना कैसे हो गया? बोला जिसे तुम अनेक कहते हो हम उसे एक कहते हैं, और वो एक ही तो अनेक है। प्रेम उसको साकार कर लेता है, प्रेम उसे साकार करता है। बहुत सारी उनको ज्ञान की बातें सुनाने की कोशिश करता है कि जब ये हर तरफ है ही परमात्मा, है ही ब्रह्म, तो तुम और वो विरह में क्यों है? बोला हम विरह में थोड़ी, हम तो सुख ही में। हमारा वियोग भी योग है, वियोग में भी योग है। कभी भी दुनिया में भी कभी आपसे कोई जुदा हो जाए, वियोग में हो जाए, वियोग का जीवन आपका बन जाए, तो समझ जाना कि वियोग के अंदर भी योग है, संयोग के अंदर भी संयोग योग है। योग दोनों में है, वहां पर वो सुख का योग है, सहित है, एक साथ है। विरह में वो अलग है, लेकिन उसकी यादगिरी, उसका विछोड़ापन, उसका भाव, उसका प्रभाव अंदर में जैसे बना रहता है, वो उसका रूप हो जाता है। बिल्कुल प्रेम में उसका जैसे रूप बन जाता है,
उसको जो पसंद है, उसको जो खाना पसंद है, जैसे बैठना पसंद है, जैसे कपड़े पहनना पसंद है, वो वैसे वैसे वो अपने को वैसा बनाता जाता है। तो अंदर से उसका योग परमात्मा से सब गोपियों का देखकर वो इतना हैरान हो गया कि उसकी जितनी पोथियां थी उसने वो पोथियां उठा करके दूर फेंक दी, अपने हाथ से फेंक दी और राधिका जी के पाँव में गिर पड़ा और गिर करके बोला, आज से लेकर के आप मेरी गुरु और मैं आपका शिष्य। जिस उद्धव को कृष्ण प्रेम नहीं दे पाए, वो उद्धव राधा के पास आकर प्रेम की पूंजी को पा गया। बोला, मेरा ज्ञान ध्यान तो जितना भी था, ये तो मेरे को कड़वापन देता था, अंदर में खालीपन भी देता था, अंदर में महसूस कराता था मैं अलग हूँ, भगवान एक है। पर आज तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं और वो दोनों में कोई जुदाई नहीं है, प्रेम में तो बिल्कुल एकता हो गई। मैं पहले द्वैत की भक्ति में था, कभी इधर, कभी पंडिताई, कभी शास्त्र, कभी बहस, कभी शास्त्रार्थ, सब में उलझा था। लेकिन अब मैंने जाना कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार। फिर जिस वक्त वो जाने लगता है वृंदावन से, 2 दिन का समय था, 2 दिन में उसने महारास भी देखी, गोपियों से वाद विवाद भी किया, वैसम वैसी भी हुई, गोपियों का रोना भी देखा, उनका विरह भी देखा। ये सब देख करके जब वो जा रहा है तो उदो बड़ी जोर से रोने लगा। उदो जो कभी रोता नहीं था, जब भगवान कृष्ण के आंख से जब आंसू टपकते थे तो उसको गुस्सा आता था, उसको बहुत गुस्सा आता था कि ये पूरे जगत का स्वामी द्वारिकाधीश ये कर क्या रहा है, छोटी मोटी लड़कियों के पीछे, उनके पीछे गोपियों के विरह में ये क्यों परेशान हो रहा है, इसको ऐसी कौन सी परेशानी। सत्संग में चलता है ना भजन कि शाम श्रेणु न सग लगंदो सखन बिना, ऐ सखियों श्रेणी न लगंदी शाम बिना। ना जो सखियां गोपियां ये शाम के बिना अच्छी नहीं लगती, लेकिन शाम भी तो गोपियों के बिना नहीं अच्छा लगता। शाम को भी तो तुम देखो, उसको गोपियां चाहिए, उसको कोई ना कोई उसको प्रेम करने वाला चाहिए इर्द गिर्द में, वो उनके बिना कैसे रहेगा। आप कभी कभी सोचते होंगे हम तो गुरु को इतना प्यार करते हैं, हमें तो हमारी पता नहीं याद आती होगी कि नहीं, पर तुमको मालूम नहीं कि उसके पास में एक माला है, उस माला में वो तुम सबका ही नाम लेता रहता है। वो भगवान का नाम नहीं लेता, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान तुम्हारे रूप में उसको मिल गया, गुरु के रूप में मिल गया, तो वो तुम्हारे ही नाम की माला हर जगह पर जपता रहता है। इसका फोन नहीं आया, इसको फोन करो, वो कहाँ बैठा है, बहुत दिन के बाद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पता लगेगा उसको ये दिक्कत है, वो उसी चिंतन में ही रहता है। तो जिस वक्त वो चला तो राधिका के वियोग में चला और राधा को देखता रहा देखता रहा, तो राधे में राधे को भी देखा और कृष्ण को भी देखा, दोनों को देख करके जब वो चला तो जब जाकर के अपने मथुरा में पहुंचता है तो उद्धव की आंखें बिल्कुल आंसुओं से भीगी हुई। तब भगवान को हंसी आ गई, क्योंकि सारी लीला तो मुरारी की थी, सारी लीला ही बांके बिहारी की थी। जो कुछ भी हुआ तब बांके बिहारी के अनुसार ही चल रहा था, उन्हीं की मर्जी थी कि उद्धव प्रेम में डूबे। क्योंकि उद्धव को तभी सखियों ने बोल दिया था, राधिके ने, कि उद्धव मन न भय 10-20, एक था जो गयो श्याम संग, अब कौन हरा देश। हम कोई भी शास्त्र पढ़ते तो हमको लगता है तुम लोगों को हम शास्त्र क्या सुना, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए बैठे हो खाली उसके लिए, शास्त्र तुम पढ़ते हो ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन जो जीवन है वो प्रेम नहीं है, जो डूबना है वो प्रेम के समुद्र में डूबना है। ज्ञान तो एक किनारा है, तट है, किनारे पर आकर के नाव, जब भी आप देखते हो ना कि जो मल्लाह होते हैं नाव को किनारे पर लेके आते हैं, तो किनारा नाव के लिए जरूरी भी है, क्योंकि वो धूप में नाव को पलट के रख देते हैं ताकि नाव जितनी गीली हुई है उतनी अंदर से सूख जाए, और जब वो सूख जाती है तो फिर नदी के अंदर में बहुत आराम से वो चलती चली जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन भीगी नाव को डूबने में कोई टाइम नहीं लगेगा, गीली नाव को भीगने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो किनारा भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए और प्रेम में डूबना भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए। लेकिन नाव चलेगी तो पानी में ही, यानी ज्ञान भी चलेगा तो प्रेम में ही। बिना प्रेम के न तो कर्म योग है न तो ज्ञान योग है, ये दोनों प्रेम से। प्रेम माने भक्ति, भक्ति माने जोड़, भक्ति माने जोड़। जैसे आप कभी किसी को कहते हैं ना, इसको इससे विभक्त कर दो, तुम पढ़ते थे हिंदी, उसे ग्रामर पढ़ते थे, विभक्त कर दो, इसको इससे विभक्त, विभक्त माने इसको इससे अलग कर दो। तो विभक्त माने अलग है और भक्त माने जोड़ है, भक्त माने उससे मिलना है। तो जब उद्धव भगवान के पास पहुंचे तो उसकी आंख से अश्रुओं की धारा बह रही। अब भगवान को हंसी आ गई, बोला कहो उद्धव क्या हाल है। बोला बस पूछो नहीं, मैं अभी राधा के बिना नहीं रह सकता, मेरा गुरु। उसको उसने हमेशा श्री जी के नाम से संबोधन किया, और सुखदेव मुनि भी
जब भगवत गीता की बात करते हैं तो उसमें सुखदेव मुनि ने भी भागवत में जहाँ भी श्री कृष्ण का वर्णन किया है और जहाँ भी राधे जी का वर्णन आता है तो वहां पर उसका नाम नहीं लेते हैं, उसका नाम लिया है श्री जी। कहीं राधा का नाम नहीं आता है, श्री जी। और इतनी बड़ी भगवत गीता जब पूरी खत्म होती है या भागवत खत्म होती है, भागवत के खत्म होने पर या भगवत गीता भी जहाँ पर पढ़ी जाती है, जब उसका समापन का दिन आता है, प्रसाद वितरित होता है, उसके पहले कहते हैं राधे राधे, दोनों हाथ उठा करके ऊपर कहते हैं राधे राधे। राधे माने राह दे, हमको रास्ता दो, हमको प्रेम दो, हम उस प्रेम में डूब पाए। तो जैसे राधे कृष्ण का रूप बन गई, ऐसे ही ज्ञान की पोथियों से किसी का भी उदाहरण नहीं होगा, बट प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ के अंदर चाहिए। और प्रेम केवल गुरु से नहीं, मतलब गोलन जो भी गोलो तीन जो भी थी गुलाम, शेख सादी से पूछा बोला इश्क कैसा होना चाहिए, सूफी संतों के गए, उन्होंने कहा कि गुलाम के गुलाम के गुलाम के गुलाम का भी गुलाम बन जा तो तेरा मन साफ हो गया। सूफी माने साफ, फिर तू सच्चा सूफी बन गया। तुम गुलाम के गुलाम कहाँ बनते हो, तुम तो दुनिया के गुलाम बने। गुरु जिसको प्यार करता है उसको प्यार नहीं कर पाओगे। या अगर कोई गुरु को थोड़ा काम में आ जाता है, थोड़ा सामने दिखाई देता है, मन उसको भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, मैं पीछे, ये नहीं सोचता है कि हर रूप में मैं ही हूँ। कभी मैं आगे था, अभी वो आगे है, अभी आगे पीछे भी तेरी डेफिनेशन में है, गुरु के पास तो कोई आगे पीछे है ही नहीं। लेकिन जरूर जो नया आता है उसको थोड़ा प्रेम मिलता है, सबका प्रेम मिलता है, आगे बढ़ता है। तुम भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, तुम्हारी ज्योत जली उसकी भी ज्योत जल रही है, आगे पीछे सब सहन करना पड़ता है हर एक व्यक्ति को, लेकिन मन बर्दाश्त नहीं करता, उसके साथ में पंगा लेता है, अंदर से बाहर नहीं कह पाता, जबान पे आ जाता है कभी कभी किसी न किसी रूप में, लेकिन मन के अंदर उसके प्रति द्वेष भावना बनी रहती है। तो रुक्मणी की राधा से द्वेष था, लेकिन राधा का रुक्मणी से द्वेष नहीं। आज चल गया वृंदावन, अभी किसी ने लिख करके भी भेजा चैटिंग में कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग वृंदावन में बैठे थे। लास्ट ईयर ही गए थे शायद हम लोग, बिफोर लास्ट ईयर गए थे, नवंबर में गए थे, रहे वहां पे बेशक 4-5 दिन ही थे, पर लोग उस यात्रा को कभी भूल नहीं पाते। सत्संग, भजन, माहौल, रास का जगह भी इतनी अच्छी मिल गई थी वहां पर, वृंदावन के अंदर ही रिजॉर्ट टाइप में, बहुत अच्छे कमरे बने हुए थे, सब बहुत कंफर्टेबली रहे थे। एक आध को तकलीफ भी हुई होगी, इतने लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन फिर भी वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छे से रह करके जिस वक्त सब लौटे तो बिल्कुल भीगे भीगे थे। लेकिन वो भीगापन कहाँ चला जाता है, राधिका तो इतनी जुदा हो गई पर उसका भीगापन नहीं गया, क्योंकि एक है, दो नहीं है। रुक्मणी से जिस वक्त में भगवान मिलने के लिए जाते हैं राधा से, जीवन के आखिरी पलों में, क्योंकि राधिके ने भगवान कृष्ण से 2 चीजें मांगी थी जब भगवान मथुरा के लिए आ रहे। उस समय भगवान की उम्र थी 11 साल, सोच लो 11 साल की उम्र में इतना प्रेम हो गया, इतने कार्य हो गए, कालिया वध हो गया, न जाने कितने बकासुर का वध हुआ, बहुत सारे जितने भी राक्षस थे, पूतना का वध हुआ, इतने राक्षसों का उन्होंने वध किया, और इतना वध करके अब कंस के मुठभेड़ के लिए वो निकल पड़े, और मथुरा की ओर जब निकल पड़े तो पलट करके आने में उनको बहुत टाइम लगा, बहुत वर्ष लग गए। 10 किलोमीटर की यात्रा, कभी कल्पना तो करो, आज के 10 किलोमीटर वहां पहुंचो और 20 या 25 मिनट या हार्डली अगर रश मिलती है तो 40 मिनट में जो ऑटो वाला है वो आपको वहां पहुंचा देता है, मथुरा के स्टेशन पर पहुंचा देता है। भगवान मथुरा में, गोपिया वृंदावन में, इधर ब्रज में कितना दूर, अगर ब्रज थोड़ा दूर भी है, ब्रज धाम जहाँ हम लोग गए भी थे, वो थोड़ा वृंदावन से थोड़ा उधर आगे की ओर पड़ता है, चाहे कितना भी दूर हो तब भी हाईएस्ट 1 घंटे का रास्ता, हाईएस्ट 1 घंटे का। अगर कोई पैदल भी चले तो चलो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन पहुंच तो वो जाएगा ही, एक आध दिन भी लग जाएगा, लेकिन पहुंच तो वो जाएगा ही जाएगा, पहुंचेगा तो सही से। लेकिन वो जिंदगी भर में वो रास्ता गोपियां पार न कर पाई, मर्यादाओं की रस्सी को उन्होंने ओढ़ के रखा। भगवान कृष्ण ने भी कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। गलत गलत बातें लोगों को बताई जाती हैं तो आजकल के बच्चे भी गलत गलत समझते हैं। तो भगवान कृष्ण से जिस वक्त वो जा रहे मथुरा, राधा ने केवल 2 चीजें मांगी थी कि हे कृष्ण, तुम फूल नहीं पर तुम खुशबू हो,
स्थूल नहीं पर तुम सूक्ष्म हो, और खुशबू पर सबका अधिकार है। फूल पर एक का अधिकार हो सकता है, किसी के जूड़े में लगा, किसी के कमरे में, लेकिन उसकी खुशबू पर तो हर एक का अधिकार। एक स्वीपर, एक मेड भी आती है, तो तुम्हारे घर के फूलों की खुशबू तो उसको भी मिल जाती है। कभी तुमने उससे पैसा लिया क्या? बगीचे की खुशबू तुमने ली है? तुमको फोकट में मिल रही है। बेला के फूल हैं, रोज फ्लावर है, कितने सुंदर फ्लावर्स की खुशबू तुम्हें मिल रही है। खुशबू उनको फ्री में मिलती है। तुम एक खुशबू हो, और खुशबू कभी किसी की नहीं होती, सबकी होती। तुम फूल की खुशबू की तरह सब में बिखर जाओ, जहां तक भी जाओ तुम्हारा नाम हो, तुम ही तुम रहो, बाकी और कुछ न रहे। भगवान कृष्ण राधा से जब मिलने गए थे तो खुद तो बहुत भीगे हुए थे, लेकिन राधा बड़ी दृढ़ है, और दृढ़ होकर के उससे ऐसे बात करी जैसे वो जुदाई को भी एक तरह से समझ रही है कि ये योग है, ये मेरे जीवन का परीक्षा नहीं, पर ये मेरे जीवन के अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला। और जिस वक्त में दूसरा पूछता कि दूसरी कौन सी बात, तुमने कहा था मेरी दो बातें, दूसरी बात बोला हमेशा के लिए पार्थिव शरीर को छोड़ने से पहले एक बार मुलाकात जरूर करो। समझ सकते हो? हमेशा के लिए अगर पार्थिव शरीर कभी छोड़ना हो, मेरा या तुम्हारा, तो उसके पहले एक बार की मुलाकात जरूर करना। तो कहते हैं भगवान कृष्ण का जब ये महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, हस्तिनापुर इनको वापस मिल गया, सब कुछ हो गया, पांडव राज गद्दी पर भी बैठ चुके हैं, तो भगवान कृष्ण को समझ में आ गया कि भी मेरा समय भी पूरा हो गया, क्योंकि उनकी उम्र 100 साल थी। भगवान राम की उम्र 10,000 साल है। वो त्रेता युग था, ये द्वापर है, और ये द्वापर का भी अंतिम समय था, यानी ठीक इसके बाद में कलयुग शुरू हो गया। पता ही है, राजा परीक्षित, वहां से कलयुग शुरू हो गया, वहीं से शुरू हो गया। अभिमन्यु का बेटा था राजा परीक्षित, अर्जुन का समझो पोता हुआ। इतने लंबे रिश्ते तो हमें भी याद नहीं पड़ते हैं, समझ नहीं आते हैं, पर तुम खुद ही समझ जाओ कि वही वंश तो वही भगवान कृष्ण समझ गए कि अब इस शरीर का ज्यादा वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। इस उम्र के भीतर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाया था, युद्ध की तैयारी करी थी, कैसे खड़े थे। जब उन्हें लगा कि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, अंतर्यामी भगवान अपने शरीर के चोले की भी पूरी जानकारी रखते थे, तब उन्होंने अपनी 108 रानियां जो थी, जिसमें 8 तो पट रानियां थी और 100 रानियां थी, क्योंकि सबको पता है कि उन्होंने 16,000 स्त्रियों से विवाह किया था, डाकुओं से उनको छुड़ाया था। बहुत लंबी हो जाएंगी कहानियां, इनमें जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। 108 रानियों को लेकर भगवान कृष्ण जिस वक्त में वृंदावन की ओर आते हैं और राधिके से मिलते हैं, तो राधिके भी बहुत प्रेम से मिलती है। पता नहीं एसएमएस ये कौन कौन बीच में डाल देते हैं अपने मनगढ़ंत, कि जब पहुंचे तो भगवान से राधिके ने पूछा कि श्री कृष्ण कैसे हो, जब तुम वृंदावन में थे तो कन्हैया थे, अब तो तुम्हारी जीत हो गई, तुमने तो इसको मारा, तुमने तो उसको मारा, तुम तो एक मक्खी भी नहीं मार सकते थे, तुम तो राजा बन गए, तुम तो अभिमानी बन गए। राधिका ने कभी भगवान कृष्ण से ये सवाल नहीं पूछे। किसी ने ये भी एक एसएमएस डाला था कि राधा ने भगवान से पूछा कि मेरा तुमसे इतना प्रेम था, लेकिन तुम्हारा और मेरा विवाह क्यों नहीं हुआ। तो भगवान ने उससे बोला कि विवाह तो 2 में होता है, पर 1 में नहीं होता। कोई ये सब चीजें मन गढ़ंत है, किसी शास्त्र में लिखी हुई नहीं, शास्त्र सम्मत नहीं। भगवान कृष्ण ने तो विवाह एक निभाया, विवाह माने वहन करना, उनसे निभाया, उनको एक नाम दिया, उनको एक नाम दिया, क्योंकि वो स्त्रियां बिछड़ जाती, बिल्कुल बिखर जाती, वर्ण संकर औलाद पैदा होती, बहुत दुनिया में खराबी होती, तो उन सबको एक प्रकार का नाम दिया कि सब श्री कृष्ण। लेकिन उनमें से भी 108 रानियां उनके साथ थी, उनको लेके जब वो राधा के पास आते हैं तो राधा बिल्कुल भगवान कृष्ण की पूजा करती है, आरती की थाली लेकर, और सब रानियों की पूजा कर रही है। ऐसे नहीं कि किसी से उसका द्वेष है, कहीं उसका द्वेष नहीं, किसी को उसने कम नजर से नहीं देखा। रुक्मणी से तुमने विवाह कर लिया, देख लिया, तुम्हारा प्यार हमने देख लिया, कहीं भगवान को कोई चीज उसने नहीं जतलाई। भगवान घर आए हैं, उसका पूरा स्वागत किया है, लेकिन रात्रि के समय रुक्मणी को भगवान कहते हैं रुक्मणी दूध लेकर के आओ। जिस वक्त रुक्मणी जाती है दूध लेकर आती है, तो भगवान को तो जो दूध देती है वो ठंडा करके देती है, लेकिन जो राधिके को दूध देती है बहुत गर्म गर्म देती है, बहुत गर्म।
और राधिका को बोला कि ये श्री कृष्ण ने बोला है कि राधा से बोलो अभी पी ले, अभी पी ले। राधा ने जैसे ही होठों पर लगाया तो दूध बिल्कुल जलाने वाला था, लेकिन कृष्ण ने कहलाया, कृष्ण ने, कन्हैया ने, अभी पी लो। वो घटाघट वो दूध का प्याला गर्म उबलता हुआ दूध उसी चमक। रात्रि काल में जब रुक्मणी श्री जी के, भगवान जी के चरण दबा रही है, श्री कृष्ण के, श्री जी के नहीं, श्री कृष्ण के पादुकाएं दबा रही है, चरण दबा रही है, तो उस वक्त उनके चरणों पर उसने देखा बहुत ज्यादा एक गरम गरम चीज के पड़ने के छाले निकल आए। उसके हाथ एकदम पीछे हो गया। बोला भगवान आपको ये क्या हो गया, आपके पैरों में छाले कैसे, ये तलवे तो आपके बिल्कुल जले हुए, इतने फफोले इसके ऊपर कैसे पड़े। बोला मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा, मैं तो ठीक ठाक चला था, मैं तो पगरखा भी पहन रखा था। पगरखा ब्रज की भूमि में चप्पल को बोलते हैं, पगरखा भी पहन रखा था, फिर ये क्या हुआ, मेरा पाँव कैसे जला मुझे खुद नहीं पता। लेकिन रुक्मणी तुम सोचो कहीं तुमने तो कोई गलती नहीं करी पूरे दिन भर में। अब ये वो टाइम था कि अभी तो राधिका को वो दूध दे करके ही आई थी, अंदर तक तो कोई शिकायत इतनी देर में पहुंची भी नहीं, क्योंकि रुक्मणी वहीं बैठी। राधा को गर्म दूध देखकर रुक्मणी वहीं उसी कक्ष में बैठी। तब एकदम से उसने भगवान के आगे आंसू बहा करके बोला, बोला हाँ मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने राधा को गरम गरम दूध पीने के लिए दिया और कहा कि कृष्ण ने कहा इसको अभी पी लो, तो मैंने देखा राधा ने उसको गटागट पी लिया। बोला तुम्हें पता नहीं कि राधा के हृदय में मेरे चरणों का निवास है, तो जब गर्म दूध उसके पास में गया तो उसके दिल में मैं रहता हूँ, उसके हृदय में मैं बसता हूँ, उसकी जबान पर मैं बसता हूँ, तो चरण तो मेरे ही जले, राधा तो ठीक बैठी है, जाकर के बाहर देख के आओ, राधा को कुछ नहीं। तब रुक्मणी को पता चला कि द्वैत में अद्वैत का प्यार कैसे होता है। प्यार तो दो में हो रहा है, मैं और तू है, कहने में तो है, लेकिन वो अद्वैत प्यार जिसमें दोनों का भाव मिलकर के एक हो जाता है, जो माता भगवान ने कहा इधर सजे और उधर बजे, प्रेम की है ये डोर सजन, आज किताब छूट गई है पीछे, शायद जन्माष्टमी आने वाली होगी, हमें ये भी लग रहा है, शायद इर्द गिर्द कहीं होगी, रक्षाबंधन आ रही है तो ऊपर जन्माष्टमी भी होगी। तो अपने त्योहार अपने आप को खुद याद दिलाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे गुरुजन हैं, वो भी अपनी याद हम लोग को खुद ही दिलाते हैं। अप्रैल के महीने के आने से पहले ही मार्च में तुरंत ही बड़े दादा भगवान की बातें अपने आप ही चलती, मई शुरू होता है गीता भगवान की बातें अपने आप चलती, जून से ही गुरु पूर्णिमा की बातें अपने आप चलती, कुछ याद भी नहीं करना पड़ता है। ये निराकार व्यास गद्दी पर बैठकर अपना काम खुद कराता है, कोई करता नहीं। अगर कोई करने लगे कर्ता बन करके तो वो कर नहीं पाएगा, उसकी जबान अटक जाएगी। लेकिन निराकार सर्व जगह पर, ये नहीं कि एक जगह पर, एक शहर पर, सभी जगहों पर वही वही वाणी चलती रहती, वैसी वैसी। फिर कैसेट डालो, डीवीडी डालो, तो उसमें भी तुम्हें वही वाणी मिलेगी। तो ये निराकार कैसा होता है, जो सबके हृदय को प्रेम से भर देना चाहता है। अब तुम भी आज केवल इस टॉपिक से इतना ही समझना कि शास्त्रों का ज्ञान गुरु ने हमको मक्खन की तरह निकाल के दे दिया, बिल्कुल मक्खन की तरह दिया। जैसे मक्खन में बाल पड़ाओ, उसको निकालो, यूं निकल जाएगा। लेकिन एक लकड़ी के अंदर, कंडे के अंदर, कंडा समझते ना जो गोबर का बना होता है, तो उसके अंदर एक बाल फंसा हो और तुम्हें बाल निकालना हो तो बाल टूट जाएगा लेकिन बाल निकलेगा नहीं। तो मक्खन की तरह हमें ज्ञान निकाल के दिया है, लेकिन फिर भी हम उसको पूरी तरीके से उसका सेवन नहीं करते हैं। कब, क्यों, कहाँ, ऐसे कैसे, इसके साथ ही उसके साथ ही मैंने देख लिया, सत्संग का मुझे पता है, इसका मुझे पता है, उसका मुझे पता है। अरे तुम्हें पता है किसका है, किसी का नहीं पता है। अगर अपना ही नहीं पता तो किसी का क्या पता है। जिसको अपना पता है उसे परमात्मा का भी पता है, जिसे अपना नहीं पता उसे गुरु का भी कोई पता है। सब केवल एक कहने की बात होती है, मैंने गुरु से बहुत प्रेम किया, प्रेम किया, प्रेम किया। अरे प्रेम में कोई शिकायत नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। प्रेम खामोशी का नाम है, प्रेम घुटने का नाम नहीं है, प्रेम अंदर दबने का नाम नहीं है। प्रेम भीतर रहता है, व्याकुलता बनी रहती है, लेकिन प्रेम पंछी की तरह उड़ान भी बढ़ता है, लेकिन समय पाकर जब उसको नम्र होना पड़ता है तो वो नीचे से नीचे हो जाता है, नीचे से नीचे झुक जाता है। वो कभी भी किसी से अहंकार नहीं करता है, कभी भी उसके अंदर में कोई अहंकार नहीं आता है कि मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करूंगा, मेरे से ऐसा हुआ, मेरे से ऐसा हुआ। बिना उसकी इच्छा के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, उसका हुक्म
उसके हुक्म को आगे रखो, अपनी व्याकुलता को आगे रखो, फिर परमात्मा की मर्जी। जो काम हुआ वो परमात्मा की मर्जी है, नहीं हुआ तो परमात्मा की। तो वो जो एकत्व की भक्ति है, सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। ये भजन में लाइन आती है, सुनो इस तौर योगी। अब यहाँ पर योगी बोला, योगी नहीं बोला, संयोगी भी नहीं बोला, योगी, क्योंकि उसका योग परमात्मा से हो गया। वो द्वैत में अद्वैत रहते हैं। वो द्वैत में रह करके भी अद्वैत के भाव में ऐसे मिक्स रहते हैं, ऐसे मिक्स रहते हैं कि राधा कृष्ण कभी जुदा नहीं हुए। 11 साल की उम्र में चले गए कृष्ण, और जब पहुंचे हैं तो तकरीबन 100 की उम्र के करीब होगा। कितने साल की जुदाई होगी, कल्पना करो। तुम तो थोड़ा टाइम खाली अभी सत्संग से दूर हो ना, 2-4 महीने हुए, अब आगे भी समय का मालूम नहीं कितना टाइम लगता है। हम तो कहते हैं किसी घर में सत्संग हो तो हम तो अभी भी आने के लिए तैयार हैं। 8-10 लोग आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 10-10 लोग करके शिफ्ट में आए, कोई किसी शिफ्ट में, कोई किसी शिफ्ट में, कोई किसी शिफ्ट में। लेकिन हाल के ऊपर चूंकि एक बैनर है, गवर्नमेंट की ऑर्डर नहीं है, तो उसको हम खोल नहीं सकते कि वहां पर हम तुम्हें तो, और हमको मालूम है कि हम खोलेंगे तो 10 नहीं, वो अपने आप में सब केवल खुला देख करके आना शुरू कर देंगे। खुला है, बस पता लगेगा हाल खुला है, आना शुरू कर देंगे। लेकिन अब चूंकि बंद है तो तुम घरों में बैठे हो, कितना तुम लोग के ऊपर माया करेंगे चढ़ चुका होगा, ये तो तुम ही बता पाओगे। कितने लोग मिलेंगे, कितनों को खोजना पड़ेगा, कितनों के ऊपर मट्टी आ गई होगी, और कई ऐसे भी होंगे जो घर में बैठे होंगे लेकिन इसी स्मृति में बैठे होंगे। विश्वास है तुम्हारे में से ज्यादातर लोग इसी स्मृति में बैठे ही होंगे, इसी भावना में, दादाजी के प्रेम में, दादाजी के भाव में गुम होंगे, और उसी में बिल्कुल अपने बिल्कुल पूरी तरीके से तुम डूबे हुए हो, इतना विश्वास है। लेकिन फिर भी माया तो माया है, माया की मट्टी इतनी जल्दी चढ़ती है। थोड़े दिन ही गुरु का संग तुम कम करो, पूरे मायावी रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, पूरा का पूरा। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चलना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बात करना, सब एकदम डिफरेंट लगेगा, तुम्हें अपने को नहीं पता लगे। जो काजल की कोठरी में जाता है, कोयले की कोठरी में काम करता है, कोयले की फैक्ट्री में काम करता है, दलाली करता है, वो थोड़ी कहता है कि मेरे ऊपर कोयले की मट्टी पड़ रही। दूसरे लोग कहते हैं मुंह धो के आओ, चेहरा काला हो गया, और फिर धीरे धीरे गोरे भी काले पड़ जाते हैं। उनकी इतनी परत इतनी अंदर तक चली जाती है कि उनकी शक्ल सूरत देखने वाली लगती, कोयले के संग कोयला। ये स्थिति हो जाती। तो माया के संग में तुम सब बैठे तो बाहर की माया तो है ना, और बाहर की माया अंदर की माया को स्ट्रांग करती है, उसको सपोर्ट करती है। फिर अंदर का मन माया भी बैठा है, अभी पका तो है नहीं पूरा, वे पूरा अंगीठी में आकर के पूरा पक गया। जो पक गया है, पके हुए लोग हैं, उनके लिए तो कोई खतरा नहीं, वो कहीं भी बैठे, वो कमल के फूल की तरह न्यारे बैठे, वो इश्क में ही डूबे पड़े, वो ज्ञान में नहीं पर इश्क में डूबे पड़े, इश्क में पूरे। तो जो इश्क में पूरे डूबे पड़े, वो पूरे अंदर के भजन भाव में अंदर जाकर के डूब जाते, अंदर बैठ जाते हैं, बैठ हो जाते, यानी अंदर उनकी रहनी हो जाती है। वो अंदर जाकर के उनका योग, उनका संयोग परमात्मा से ऐसा हो जाता है कि बोलते हैं लागी छूटे ना, चाहे जाए जिया। जिंदगी जाए तो जाए, पर ये लगन मेरी कभी नहीं छूटेगी। अंतिम समय तक भी गुरु का नाम, वही श्वास, वही सतगुरु का भाव भीतर में बना रहेगा, कभी भी ये भाव कभी छूटेगा नहीं। और जो टूट गया और जो छूट गया वो नाता कैसा, जो निभा रहे हैं, घसीट रहे हैं, जबरदस्ती घसीट रहे हैं, वो नाता कैसा। नाता तो होता है सहज का, जो जीवन में कुछ दे करके नहीं बनता, कुछ लेकर नहीं बनता, एक अपना समर्पण करने से बनता। मैं तेरा, मैं तेरा, तो जब मैं तेरा तो तू भी मेरा हो गया। शर्त नहीं होती है कि मैं तेरा तब बनूंगा जब केवल तू मेरा बने, तो केवल शब्द वहां पर नहीं आता है, कहीं पर भी केवल शब्द नहीं आता है। तो जब केवल शब्द कहीं पर भी नहीं आता है कि तू केवल मुझे चाहे, तो जैसे राधा ने उसे प्रेम किया, तो प्रेम में एक आजादी थी, प्रेम आजाद करता है। हम भी सबको बोलते हैं हम किसी को भी बांधेंगे नहीं, मर्जी तुम्हारी, जितना प्रेम तुम निभाओ, तुम्हारा दिल करे निभाने का निभाओ, न दिल करे घर बैठने का दिल करे, अपना नुकसान तुम खुद करोगे, हमारा नहीं करोगे। और जो व्यापारी जानबूझकर अपना नुकसान करता हो, तो उस व्यापारी के ऊपर हैरत भी होगी, और उसके ऊपर तुमको तरस भी आएगा कि ये बुद्धिमान जो अच्छा कार्य कर सकता था, अच्छाइयों में आगे बढ़ सकता था, टैलेंट्स को बढ़ा सकता, ये कहाँ बैठ करके अपने नुकसान खुद कर बैठा। मनुष्य अपना मित्र भी खुद है, शत्रु भी खुद है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने बोला कि मित्र शत्रु, भगवान ने बोला अपना स्वयं मनुष्य खुद है। पहले ये बात समझ में नहीं आती थी, मनुष्य अपना वैरी क्यों बनेगा, मनुष्य क्यों अपने से दुश्मनी करेगा, क्योंकि बुद्धि छोटी थी तो समझ भी ऐसी थी।
उसमें समझ नहीं आती थी सारी बातें, लेकिन अब लगा कि जो आत्मा से है परे, जो ज्ञान से है परे, जो गुरु से हो जाता है परे, जो बाहर के वातावरण से भी परे हो गया गुरु से, कि गुरु का संग करने के लिए सब इतना तरसते हैं, और किसी को गुरु का संग मिलता है लेकिन वो करना नहीं चाहता, करता नहीं है, अपनी मर्जी, मेरा मन, मेरा मूड। तो गुरु भी उस मूड वाले को बोल देता है ठीक है, तुमको समझ गए कि तुम कहाँ तक आगे बढ़ पाओ। जब चिड़िया उड़ती है ना, तो उसके पंखों की उड़ान से समझ में आता है कहाँ तक उड़ेगी, पर फिर भी गुरु उसको पॉजिटिविटी देगा, उसका काम है, वो उस कार्य के लिए रखा गया है कि तुम्हारा काम है सबको पॉजिटिविटी के रेस देना, थिंकिंग उनकी बनाना, न कि किसी को डाउन करना। लेकिन जो नहीं माया के अंदर जा रहा है, जो माया के भीतर जा रहा है, नहीं गुरु से अपनी प्रीति को बिल्कुल पूरा जोड़ पा रहा है, तो आखिरकार उसको भी तो कभी प्रश्न करना चाहिए कि मैं आगे क्यों नहीं आ पा रहा, मैं पीछे क्यों हो रहा हूँ, मेरी लाइफ क्यों पीछे जा रही है, मैं मायावी रंग से क्यों रंग रहा हूँ, मेरे ऊपर माया का रंग क्यों दिख रहा है। अंदर से लगता है नहीं हम कहाँ है मायावी रंग में, हम तो बिल्कुल आपके ही, हम आप ही के पास तो रहते हैं, हम आप ही को तो याद रखते हैं। अरे अगर याद रखते हो तो तेरा कभी आना जाना मिलाप, कोई संगम, फोन, चिट्ठी कुछ तो होवे, चिट्ठी पत्री तेरी कुछ तो होवे, कि दुनिया से ही नेस्ते नाबूद हो गए, दुनिया से ही खत्म, है ही नहीं। जिसकी याद होती है, जिसके अंदर प्राण में बिल्कुल मछली की तरह तड़पते हैं, वो बोलता है कि जब तक मैं मिलूंगा नहीं मेरे को यकीन नहीं है। चाहे वो जूम पर मिलेगा, अभी नहीं मिल पाते, यूट्यूब पर मिलेगा, बात करेगा, अपना मन रखेगा, पत्र लिखेगा, व्हाट्सएप करेगा, प्रश्नोत्तर करेगा, फोन करेगा, किसी न किसी तरीके से अपनी मीटिंग जिंदा मीटिंग रखेगा। मरी हुई शब्दों की मीटिंग नहीं चाहिए, जिंदा मीटिंग चाहिए। तो इसीलिए अपने इश्क को सलामत रखना। वक्त कितना अभी इस वक्त में नाजुक है, वक्त बेवफा है, और जिंदगी भी बेवफा है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है मेरी, साथ लेकर जाएगी। मौत महबूबा है, मृत्यु महबूबा है, मौत तो फिर भी, तुम जिंदगी तो देखो फिर भी बेवफा कर बैठी। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे ऐसे, गुरु पूर्णिमा पर भी हमने आप लोग को बोला कि पहले सब हमको लिख के भेजते थे कि आप चाहे कभी भी अपने गुरु के पास जाओ, अपने गुरु के पास, सुन लो, गुरु तो सबका एक ही होता है, तेरा और मेरा एक ही होता है, अपना गुरु नहीं होता है। आप कभी भी उनके पास जाओ, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर आप मत जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है। हर त्योहार पर जाओ, क्योंकि ज्यादातर सेलिब्रेशन उन्हीं के साथ में ऑटोमेटिकली हो जाते थे, हम न चाहते हुए भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ जाएं यहाँ न जाएं, होते थे। लेकिन अब इस बार गुरु पूर्णिमा पे रहे भी तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तुम कहाँ हम कहाँ, कौन किस जगह पर बैठा है। तो इसीलिए अंदर का प्रेम जो है उसको चालू रखें, उस प्रेम में डूबे रहें। और बाहर जो परहेज का किला है ना, जो परहेज का किला है, गुरु का संग और सत्संग, दो चीजें। गुरु का संग बाहर का है और सत्संग अंदर का है। तो अंदर का सत्संग, बाहर का संग, ये दोनों चीजें जुड़ती हैं जब, तब जाके होता है। तुम हलवा बनाते हो उसमें चीनी भी डालते हो, चीनी उसका संग करती है, लेकिन सूजी या आटा भी तो चीनी का संग करता है, दोनों एक दूसरे का संग करते हैं। घी संग होने में सपोर्ट करता है, उसमें सपोर्ट करता है, तब जाकर के तुम्हारा एक हलवा बन पाता है। तीनों में से एक भी चीज नहीं हो, घी नहीं है, आटा नहीं है सूजी का या वैसा आटा, और साथ में चीनी भी नहीं है, तो तुम्हारा हलवा कैसा बनेगा, नहीं बनेगा। इसीलिए तीनों जब मिलकर के एक हो जाते हैं, जब भक्त भगवान भक्ति, भक्त भगवान, ये तो तुम समझ गए, यानी तुम, हम, गुरु, दो, हम और गुरु दो। फिर भक्ति, भक्ति ये एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम उस तक पहुंचते हैं, एक डोरी है जिससे हम उस तक पहुंचते हैं। तो ये भक्ति से हम जब उससे मिलते हैं, तो जिस पासपोर्ट से हम मिलते हैं, या जिस पासपोर्ट से हमको दुबई जाना है, या कभी हमको अब्रॉड में हांगकांग जाना है, सिंगापुर जाना है, तो वो बीच का वो तो चाहिए ना, पासपोर्ट तो चाहिए ना, वो बीच का जो हमको हमारे दुबई के मित्र से मुलाकात कराएगा, या दुबई वाले को इंडिया के मित्र से मुलाकात करनी है, गुरु के पास आना है, तो उसको बीच का पासपोर्ट चाहिए। अगर वो बीच का पासपोर्ट घर में रह गया, मिस हो गया, पर्स चोरी हो गया, नहीं जा सकता, टिकट है, वीजा है, सब बेकार है, बैठे रहो जब तक वो फिजिकल, ये भी नहीं कि तुम उसको केवल उस पर दिखा दो, बोलेंगे फिजिकल, फिजिकल दिखाओ, उसको स्टम्पिंग करनी। तो जैसे फिजिकल पासपोर्ट चाहिए, उसी तरह भक्त और भगवान को मिलाने के लिए बीच में भक्ति जरूर चाहिए। तो भक्ति रस है,
जो हमें उससे जोड़ने का काम करती है। और ये भक्ति दिनों दिन बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। जिनकी भक्ति रुक गई, पलट गई, हम समझते हैं कि ये सब ठग लोग हैं, ठग आए थे रास्ते में, थोड़ा कदम चल करके वापस हो गए। और ऐसे ठग आते हैं, बहुत ठग है। ये नहीं समझना कि नहीं, गुरु का टाइम लेते हैं, गुरु का वक्त लेते हैं, गुरु का कीमती समय लेते हैं, आगे आते हैं, फ्रंट आते हैं, गुरु के कार्य के में ऐसा बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, अपना नामचीन करते हैं। लेकिन फिर देखो तो वो मन के साथ में बैठे, माया के साथ, तो उनको हम ठग कहते हैं। वो ठगी हैं, वो अपने को ठग रहे हैं। गुरु के साथ में कोई उन्होंने गद्दारी की या नहीं की, उनका दिल जाने। लेकिन आप जो है अपने दिल के भीतर में अपने आप में ठग रहे हो। तो इसलिए इस ठगी को छोड़ो, सच्चे बनो। सच्चे बन करके गुरु की प्रीत में गोपियों की तरह मिल करके एक हो जाओ। बिल्कुल ऐसे एक हो जाओ कि भक्ति में तुम ऐसे डूबो, ऐसे डूबो कि तुमको पता ही नहीं लगे कि तुम किसकी भक्ति कर रहे हो। बस राधा राधा रटते रटते, श्याम श्याम रटते रटते मीरा खुद ही शाम हो गई, राधा खुद ही शाम। शाम को रटते रटते राधे खुद ही शाम हो जाती है। बस ऐसे ही तुम खुद शाम का रूप बन जाओ, तो बाकी जीवन में कुछ भी नहीं होता। फिर उसमें तुम्हारे मुख से अपने आप ही निकलता है कि शाम तुम होगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा। तुम क्षमा हो, मैं काफूर बनूंगा। मैं काफूर की तरह उड़ जाऊंगा, लेकिन कभी अपना अस्तित्व नहीं बनाऊंगा। मैं नहीं बनाऊंगा, मिट करके खत्म हो जाए। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना है। तुमने अगर देखा तो मशहूर हो जाऊंगा। गुरु की नजर पड़ती है तो तुमको मशहूरी आ जाती है। और मशहूरी घमंड देती है, घमंड देती है। और वो घमंड और ज्यादा की इच्छा करता है, फिर और ज्यादा की, फिर और ज्यादा की। तो ये घमंड, ये अभिमान फिर नीचे गिराने का काम करेगा। इसीलिए मैं तुम्हारे आंखों के आगे नहीं आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम भी लो, मेरी मशहूरी करो। मेरे को मशहूरी नहीं चाहिए। मैं अगर मांगू तो मांगू, तुमने कुछ देना मुझे दे। तुमने अगर कुछ दिया तो फिर मजदूर हो जाऊंगा मैं। ये तो मेरी मजदूरी होगी। मैंने प्रेम किया और तुमने प्रेम किया, ये तो मेरी मजदूरी होगी। मैं प्रेम करता रहूं, प्रेम में मिट जाऊं, और तुम्हें खबर होगी खाक होने पर। ये वफा यही होती है कि तुम्हें खबर होगी कब? खाक होने के बाद। जब हम खाक हो जाएं, तब गुरु को खबर मिले कि ये ऐसे इस रास्ते पर चला था, इसने इतना काम किया, इतने लोगों को आगे बढ़ाया, इतनी उन्नति करी। तो वो जो मोहब्बत होती है, वो जो वफा होती है जीवन के अंदर, तो वो जो वफा होती है वो बहुत बहुत अच्छे से जीवन में जब उतर आती है, तो दिल का दर्पण साफ हो जाता है। और जब दिल का दर्पण साफ हुआ, तो जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। तू मैं दोनों मिलकर के फिर एक होता है। फिर द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग जलाया जाए उसमें तेरी दुई को, तो बचे ना उसमें तेरी राख। जो तुम्हारा द्वैत का अगर थोड़ा सा भी अगर अहम रह जाए, अगर उसको जलाया जाए अद्वैत की आग में, तो फिर उसमें उसकी राख भी नहीं मिलेगी। इसीलिए खत्म हो जाओ, फना हो जाओ। बिल्कुल जो फना होता है वो फिनिश नहीं होता, वो कंप्लीट होता है। कहने में फिनिश और कंप्लीट एक ही लगता है ना। कहते हैं मेरा काम फिनिश हो गया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट और फिनिश में भी बहुत फर्क है। फिनिश खत्म होता है, समाप्त हो जाता है। कंप्लीट पूरा हो जाता है, मेरा काम पूरा हो गया। कभी ज्ञानी नहीं कहता है कि मैं फिनिश हो गया, मेरी जीवन फिनिश हो गई। वो बोलता है मेरा काम कंप्लीट हो गया, मेरा कार्य पूरा हो पूरा हो गया। तो इसीलिए है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। सबके बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं कि बहुत प्रेम है, कि मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, गुरु के बिना दुनिया नहीं है। लेकिन वो व्याकुलता जो ठंडी पड़ जाती है माया की आग में, कभी धन कमाना, कभी दौलत कमाना, कभी यश कमाना, कभी घूमना, कभी फिरना, कभी कुछ भी करना, तो व्याकुलता कभी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। और व्याकुलता कब जागी रहेगी? जब ऐसे सत्संगियों के संग में रहोगे, व्याकुल लोगों के साथ रहोगे, तो व्याकुलता बनेगी। जब डल डालडा लोगों के साथ रहोगे ना, तो माता भगवान ने तो हमेशा हम लोग को बोला, जिनको दिल से, मैं सिंधी का लाइन है जिसका मीनिंग है कि जिनके दिल में मैं मोहब्बत नहीं देखता ना, तो मेरा मन करता है मैं उसकी गर्दन काट दूं। ऐसे लोग जिनके अंदर में मोहब्बत नहीं है, गुरु के लिए प्रेम नहीं है, उनके साथ में रहोगे तो रहते 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 तुम भी वैसे ही बनते। पर जिसके अंदर व्याकुलता होती है, वो बोलता है सिक्का सिक्का शाला न मिला, मता मिलन दई माठ। मैं तड़पता रहूं भगवान तुम्हारी याद में, हमेशा तड़पता रहूं, हमेशा ही मिलने की एक जो आस है वो भीतर में बनी रहे, कि कागज चुन चुन खाइयो पूरा मास, पर दो नैना मत खाइयो, जामे पिया मिलन की आस। वो केवल भाव रहे कि कागा को बोला फरीद साहब ने, कि फरीद साहब कहते हैं जिस वक्त वो पेड़ पर उल्टे लटक गए थे,
साधना करते करते कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे फरीद साहब को, अभी गुरु की शरण में गए नहीं थे। फरीद साहब के गुरु बने बहादुद्दीन जी, तो उनसे जब तक मुलाकात हो उसके पहले की बात है, वो पेड़ पर जाकर के लटक गई। तो कौओं ने समझा कि ये कोई शरीर है पड़ा हुआ, क्योंकि वो हिल नहीं रहा था। तो कौए उसका मांस नोच नोच के जा रहे हैं और वो उसको कुछ कह नहीं रहा। कौए गिद्ध सब आके उसके ऊपर आक्रमण कर उसका शरीर नोच के खा रहे। तब फरीद साहब के मुंह से भजन की 2 लाइन निकलती है, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, पर 2 नैना मत खाइयो, जब में पिया मिलेंगे। पूरे शरीर को खा लेना, चुन चुन करके मांस खा लेना, पर ये मेरी 2 आंखें है ना, उसको मत खाना, क्योंकि इसमें अभी भी आस बाकी है कि मेरा गुरु मुझे मिलेगा, मैं गुरु को मिलूंगा, मैं उसको देखूंगा, फिर मैं उससे बातें करूंगा, फिर मेरा प्रीत की जो दुनिया वो मेरी फिर से चालू। तो वो व्याकुलता अंदर की जिस दिन खत्म, उस दिन तुम खत्म, पूरी तरह खत्म। ज्ञानी लोग यहाँ पर टिक नहीं पाते, ज्यादा टाइम नहीं टिक पाते, थोड़ा टाइम रुकते हैं फिर भाग जाते हैं। जो भागते हम समझ जाते हैं ज्ञानी थे, होंगे पंडित थे, इन्होंने यहाँ ज्ञान सुना, दिमाग में रखा। लेकिन जो टिक जाते हैं, मर के खाक हो जाते हैं, बहुत बातें होती है लाइफ के अंदर, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उसमें डूबे रहते। तो ये सत्संग दिल से सुनने का है, दिमाग से सुनने का नहीं, दिमाग से समझने का है, लेकिन सुनना दिल से है और बिल्कुल उसमें